पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन का किस्सा हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है, जहां एक बैरून मुल्क से इन्वेस्टर ने हुकूमत पर $2 अरब हर्जाने का दावा कर दिया है। आज हम मुवाज़ना पेश कर रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में दो इन्वेस्टर्स का, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स और अल जमी ग्रुप का, इन दोनों ग्रुप्स ने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स तो की, लेकिन इनकी रविश, इनकी कारकर्दगी और अप्रोच में कितना फ़र्क है, किस ग्रुप की वजह से मुमलिकत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और किसका मकसद पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान की मईशत में इन्वेस्टर्स का किरदार तारीखी तौर पर बहुत ही अहम रहा है। बहुत सी बिजनेस फैमिलीज माजी में मईशत की मजबूती में अहम हिस्सा डालती रही हैं। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से जहां इन बिजनेस फैमिलीज को बड़े नुकसान का भी सामना हुआ, वहीं मुल्क की मईशत का पहिया भी सुस्त रवि का शिकार रहा। आहिस्ता आहिस्ता इदारों की नेशनलाइजेशन के बादल छटे तो कहीं कहीं प्राइवेटाइजेशन का अमल हुकूमत को कई सबक सिखा गया। जैसे के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा कि बैरून मुल्क से अल जमी ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 12% शेयर्स खरीदे और उसके साथ डेनिम लिमिटेड को भी साथ मिला लिया जाए तो उनके ओवरऑल शेयर्स की तादाद 30% बनती है, यानी अक़लियती हिस्सा। लेकिन हुकूमत के लिए यह सौदा वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत महंगा साबित हुआ, यहां तक कि आज के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर अल जमी ग्रुप हुकूमत पर $2 अरब के हर्जाने का दावा कर रहा है और हुकूमती इदारों और हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी सालसी प्लेटफॉर्म्स और अदालतों में शदीद दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में एशिया पाक जैसे इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं जो के इलेक्ट्रिक में 35% के अक्सरियती शेयर होल्डर्स होते हुए न सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मुल्क की मईशत में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से मुल्क की मईशत को ज़बरदस्त सहारा भी दे रहे हैं। आज कंपैरिजन है एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स और अल जमी ग्रुप का, जहां एशिया पाक पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी के रास्ते पर डालने के लिए $4 अरब इन्वेस्ट कर चुका है और मजीद $5 अरब इन्वेस्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ प्लानिंग कर चुका है, जबकि अल जमी हुकूमत पाकिस्तान पर $2 अरब का हर्जाने का केस बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर लाकर पाकिस्तानी मईशत को मुश्किलात में डाल रहा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की सरमायाकारी का बुनियादी फोकस सस्ती के साथ साथ मुसलसल और मकामी वसाइल पर मबनी बिजली की पैदावार रहा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान शदीद तवानाई बहरान के साथ बढ़ते हुए टैरिफ और सर्कुलर डेट जैसे मसाइल से दो चार था, एशिया पाक का मॉडल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। इस मॉडल की बुनियाद यह तस्वुर था कि महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करके बिजली के बहरान का पायदार हल किया जाए। एशिया पाक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में एक अमली, हकीकत पसंदाना और लॉन्ग टर्म विजन के तहत किरदार अदा किया। इसी विजन के तहत एशिया पाक ने थर्कोल में इन्वेस्टमेंट की। मकसद ये था कि पाकिस्तान अपने वसाइल को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करे और ज़र मुबादला बचाया जाए, इसी तरह बिजली की कॉस्ट को कम किया जाए। इसके बाद 2021 में एशिया पाक ने लिबर्टी पावर प्लांट खरीदा, जो 235 मेगावाट का गैस पर चलने वाला पावर प्लांट है, और इस इक़दाम से बिजली की मौजूदा पैदावारी सलाहियत महफूज रही। इस तरह गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के इनखला के बाद ये असासा पाकिस्तान में ही मौजूद रहा और हुकूमत पर फौरी दबाव में कमी आई। ये प्लांट आज भी नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है और शॉर्ट टर्म तलब पूरी करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। एशिया पाक का ओवरऑल विजन हमेशा यही रहा है कि महंगे और अनस्टेबल इंपोर्टेड फ्यूल से निकलकर मकामी वसाइल को बुनियाद बनाया जाए। इस विजन का मरकज थर का कीमती कोयला है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन शहरियार चिश्ती बारहा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर मकामी कोयले को बेहतर एफिशिएंसी के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बिजली की कीमत में नुमायां कमी लाई जा सकती है। वो IPPs के मौजूदा निज़ाम में रिफॉर्म्स के साथ कॉस्ट में कमी और कैपेसिटी चार्जेस के बोझ को कम करने की बात भी मुसल दोहराते रहे हैं। हमारा मुआहदा जो है, ओरिजिनल 94 पॉलिसी थी 100% डॉलर्स में था। 2021 की जो नेगोशिएशन थी उसमें एक 11% कट आया एंड जो बैलेंस बचा उसको 50% डॉलर में कर दिया, रखा रिमेन, एंड 50% रुपी में, कैप्ड एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 168। तो वो तो कैप तो बेसिकली रुपी है में। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में। इसी सिलसिले में एशिया पाक का एक अहम और स्ट्रेटेजिक कदम जामशोरो पावर प्लांट से मुताल्लिक था। ये प्लांट तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन महंगे इंपोर्टेड कोयले की बुनियाद पर होने की वजह से फाल ना हो सका। हुकूमत के पास इसको चलाने के लिए ना वसाइल थे और ना ही माली गुंजाइश। ऐसे वक्त में एशिया पाक ने $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की पेशकश की, जिसका मकसद प्लांट को मकामी थर कोयले पर मुंतकिल करना था। इस तब्दीली के बाद बिजली की कॉस्ट तकरीबन $15 फी यूनिट तक आ सकती थी और सालाना 5 अरब यूनिट बिजली पैदावार होने
होने की कैपेसिटी मौजूद थी। खासतौर पर कराची जैसे बड़े सनती शहर के लिए यह मंसूबा एक बड़े रिलीफ का जरिया बन सकता था, लेकिन पॉलिसी रुकावटों और इदाराजाती मसाइल के बायस यह मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एशिया पाक ने हुकूमत को बराह रास्त माली इमदाद फराहम करने के बजाय ऐसे अमली और काबिल अमल हल पेश किए जो बहरान के वक्त हुकूमत के लिए मददगार साबित हो सकते थे। इसका किरदार वक्ती रिलीफ से बढ़कर एक स्ट्रैटेजिक हल की कोशिश था। इसने बिजली के बहरान को सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि इस्लाह और बेहतरी का मौका समझा। इसके बरक्स अलजमी ग्रुप और के इलेक्ट्रिक से जुड़ा मामला निहायत मुतनाज़े और पेचीदा रहा है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती और तिजारती मरकज़ है, कौमी GDP में इसका हिस्सा 20 से 25% है। जबकि यहाँ बिजली की फराहमी मुतासिर होती है तो इसके असरात पूरे मुल्क की मईशत पर पड़ते हैं। बार बार लोड शेडिंग के बाइस फैक्ट्रीज बंद होती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है जिसकी वजह से ऑर्डर्स ताखीर का शिकार होते हैं और एक्सपोर्ट्स मुतासिर होती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मार्बल, स्टील और छोटी सनतों को पहुंचता है। साइट, कोरंगी, लांडी और नॉर्थ कराची जैसे सनती इलाकों में तवील लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। छोटे कारोबार जिनके पास जनरेटर्स की सहूलत नहीं है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। मजदूरों को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया जाता है और कई यूनिट्स मुस्तकिल तौर पर बंद करना पड़ जाते हैं। माशी नुकसान सिर्फ सनत तक महदूद नहीं रहता, रोजाना अरबों रुपए की पैदावारी सरगर्मी भी मुतासिर होती है और टैक्स वसूली में नुमायां कमी आ जाती है। अंदाजे के मुताबिक एक दिन की लोड शेडिंग से कराची की सनत से रोजाना 2 से 3 अरब रुपए का टैक्स नुकसान हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर कौमी बजट और अवामी सहूलियात पर पड़ता है। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बावजूद इसे अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती रही, राइट ऑफ की सहूलत फराहम की गई और बिजली चोरी और वाजबात की वसूली में नाकामी के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज इंतजामिया अलजमी ग्रुप को हमेशा रिलीफ मिलता रहा। इस सूरत हाल में अलजमी ग्रुप की काबिज इंतजामिया अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में भी नाकाम रही। के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर होने के बावजूद हकीकत को तस्लीम न करते हुए अलजमी ग्रुप ने कानूनी तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रेगुलेटरी इदारों की साख को भी नुकसान पहुँचाया। केमन आइलैंड की अदालत ने वाज़े तौर पर यह करार दिया कि अलजमी ग्रुप का शेयर से मुतालिक दावा दुरुस्त नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान को $2 अरब के हर्जाने का नोटिस दिया गया। इस हठधर्मी के बाइस के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत का मसला अब भी हल तलब है, जहां रेगुलेटर्स अदालती फैसलों के एहतराम में खामोश या बेबस नजर आते हैं, जिससे पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के माहौल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी रेगुलेटर्स की जानिब से अलजमी ग्रुप पर कोई बड़ी सज़ा या जुर्माना भी आयद नहीं किया गया, लेकिन जनवरी 2026 में अलजमी ग्रुप ने पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सालसी का रास्ता इख्तियार किया। अब यह मामला सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट माहौल के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अलजमी ग्रुप की हठधर्मी से मुल्की मईशत पर भी शदीद दबाव मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने CEO शरियार चिश्ती की सरबराही में एक मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। जब हुकूमत को IPPs के ताउन की ज़रूरत थी, एशिया पाक ने रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़कर ताउन किया और हुकूमती नई पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में अपने निजी फ़ायदे की कुर्बानी देकर मिसाल कायम की, जिससे कैपेसिटी पेमेंट के बड़े बोझ से हुकूमत को IPPs की तरफ से रिलीफ मिलने में मदद मिली। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के इस इक़दाम को पॉलिसी हलकों के अलावा बिजनेस कम्युनिटी और माशी माहिरीन ने भी खूब सराहा। इस बारे में एनर्जी एक्सपर्ट और SDPI के रिसर्च हेड डॉक्टर खालिद वलीद ने भी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शरियार चिश्ती के को खुशाइन करार दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। एक मुस्बत कदम है, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखना होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर खुद से इनिशिएटिव ले रहा है तो गवर्नमेंट को भी जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ जो है वो आगे आना होगा, ताकि एक साइड पे आवाम को रिलीफ भी दिया जा सके और साथ में ये कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ ना हो, ये एक लॉन्ग टर्म चीज चले और सस्टेन करे। इस बारे में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शरियार चिश्ती के इक़दाम को सराहा। उन्होंने किन अल्फाज में गुफ्तगू की, ये भी मुलाहिजा कीजिएगा। अब जब निगोसिएशन शुरू हुई है और उसके नतीजे में कुछ IPPs ने अपने आप को पाकिस्तान रुपीस में मामलात करने और अपने रेट को कम करने की बात की है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर लिबर्टी ये शरियार चिश्ती साहब ने इस काम को किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इस बेहतरीन फैसले से बात साबित हुई कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स महज मुनाफे के लिए नहीं बल्कि निज़ाम की स्टेबिलिटी के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि अलजमी ग्रुप की पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में अमली इन्वेस्टमेंट 2005 में के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन तक ही महदूद रही। उसके बाद कोई बड़ा या छोटा मनसूबा सामने नहीं आया। इसके बरक्स एशिया पाक ने थर ब्लॉक 1 जैसे मनसूबों में इन्वेस्टमेंट की, जो 1320 मेगावाट की
बेस लोड फराहम करता है और इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे में इन्वेस्टमेंट से मकामी कोयले के इस्तेमाल से ज़र मुबादला बचा और इलाकाई तरक्की और रोज़गार के मौके भी पैदा हुए। एशिया पाक की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ने पावर सेक्टर में 3 सतहों पर असर डाला है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा हुआ है, फ्यूल की कॉस्ट और इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की गई है और मकामी रोज़गार और इलाकाई तरक्की को भी फ़रोग मिला है। अगरचे पॉलिसी में अदम तसलसल और इदारा जाती ताख़ीर ने कुछ मंसूबों को सुस्त किया, लेकिन मजमूई सिमत इस्लाही के साथ मुस्बत और तामीरी रही है। अब सादा अल्फाज में एशिया पाक ने बिजली को महज एक कारोबार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कौमी ज़रूरत के तौर पर देखा है। इसका मॉडल ये साबित करता है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दुरुस्त पॉलिसी मिले, दुरुस्त सपोर्ट मिले, तो पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर में खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ सकता है और सस्ती बिजली के जरिए सनती तरक्की के साथ रोजगार और इकोनॉमिक्स को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।